Hi guys, welcome to my channel and I'm here. This is Komal Sharma and today I'm here to discuss on a new topic. Actually मैंने सोचा कि बहुत लोग जो होंगे वो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली और वो बहुत टाइम से पी एस डब्ल्यू सुन रहे हो तो वाई नॉट मेकिंग अ वीडियो जो पी एस डब्ल्यू के कोर्सेज बताए, कितनी फीस है, ये सब बताए एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू गेट दीज कोर्सेज। तो आज मैं वही सर्च करी थी ऑन गूगल। तो जितने कॉलेजेस पर्सनली जो मुझे पता है कि हाँ ये कॉलेजेस करवाते हैं, मेरे दोस्त वहाँ पर हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो जो वहाँ से कर रहे हैं वो कोर्सेज। तो मैंने उनसे पूछा एंड देन आई गेट टू नो कि हाँ यहाँ इस कॉलेजेस में ये कोर्सेज हो रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ ये कोर्सेज अभी भी ओपन है मई और सितंबर इनटेक के लिए, जितनी मेरे को नॉलेज है। एंड आई हैव सर्च्ड ऑल्सो, सो बहुत सारे कॉलेजेस अभी ओपन हैं फॉर एडमिशन। एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट पी एस डब्ल्यू। सो ये मेरी प्लेलिस्ट का ही एक पार्ट है बिकॉज मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है पी एस डब्ल्यू के नाम से, इफ़ यू गाइज नो। तो मैं वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक बार हाईलाइट कर दूंगी, उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप प्लीज़ जाकर एक बार चेकआउट करना कि उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन उसका प्लेलिस्ट में मैंने सब चीज़ें बताई हैं कि पीआर पाथवे कैसे होता है पीएसडब्ल्यू से, और कैसे इसमें एडमिशन होती है, जॉब कैसे होती है। एंड इवन मेरा एक ब्लॉग भी है जो मैंने अभी रिसेंटली शूट किया था, और वो मैंने पीएसडब्ल्यू की जॉब जो मैं करती हूँ तो मैं बेसिकली वहाँ पर गई एंड आई स्पेंट अ डे ऑन द फील्ड एंड मैंने बताया कि वहाँ पे क्या काम होता है, कैसे होता है। सो गाइस आई एम वेरी हैप्पी टू सी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ डीएम्स, आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि ग्रेट वर्क है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज जब मैं इतना टाइम निकालती हूँ एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो तो जस्ट एक ही कमेंट आप लोगों का कि यस यू आर डूइंग गुड और यू आर डूइंग like okay, so it really meant a lot. So show appreciation in comment box if you really like this video, and आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड आई गेस। सो तो जो सबसे पहला कोर्स है वो पी एस डब्ल्यू, ये मैं सैनिका कॉलेज में देख रही हूँ और मैं ये कॉलेजेस उस बिहाफ पे बता रही हूँ जैसे जो सबसे कम फीस का से है स्टार्टिंग और जो जिसकी सबसे ज़्यादा है। सो आई एम स्टार्टिंग, जो नंबर वन है वो है सैनिका कॉलेज बिकॉज इसकी जो फीस है कंपेरेटिवली कम है बाकी कॉलेजेस से। सो मैं इसको सबसे पहले बता रही हूँ एंड इसी सीक्वेंस में मेरे बाकी कॉलेजेस भी होंगे। सो द फर्स्ट वन इज सैनिका कॉलेज। इसमें कोर्स ये अवेलेबल है 3 साइट्स पर, 3 कैंपस में, विच इज़ द किंग कैंपस, न्यू हैम्स एंड यॉर्क गेट। तो ये तीनों कैंपस में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड ये कोर्स 2 सेमेस्टर का है विच इज़ 1 ईयर। और यहाँ पे 1 ईयर गाइस 8 मंथ्स होता है, तो 8 मंथ्स का ये कोर्स है। एंड इसके बाद आपको जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे आपको कौन सा क्रेडेंशियल अवार्ड होगा, तो ये है ओंटारियो कॉलेज सर्टिफिकेट। और जब भी आपको ओंटारियो कॉलेज सर्टिफिकेट मिल जाएगा सो आप एज अ पी एस डब्ल्यू काम कर सकते हो कहीं पर भी, जिस भी कभी आप लॉन्ग टर्म चाहे तो आप किसी हॉस्पिटल में काम करिए, चाहे कम्युनिटी वर्कर बन जाइए। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके सो गाइस बात करते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की। सो जो फ़ीस स्ट्रक्चर है बेसिकली इसका है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इट इज़ 16,407 कैनेडियन डॉलर। इस पर एडिशनल कॉस्ट भी होती है जो बुक्स एंड सप्लाई कॉस्ट है विच इज़ 830 कैनेडियन डॉलर्स। बट मैं आपको बताती हूँ कि जो बुक्स एंड सप्लाई कॉस्ट होती है वो आप कट डाउन कर सकते हो कैसे, जैसे आप मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कुछ सामान ऐसा होता है जो आइटम्स है जो आप घर से लेके आएँ तो ज़्यादा बेटर रहता है, लाइक योर स्क्रब्स, योर स्टेथोस्कोप, आपका जो किट होता है पूरा विच इज़ नीडेड इन द मेडिकल फील्ड। सो वो सारा चीज़ें अगर आप घर से लाओगे तो ये सब चीज़ें कॉस्ट कटिंग ही है। अगर मैं इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूँ तो इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स बेसिकली बोलती हैं कि आपकी इंग्लिश जो होनी चाहिए वो, आप जो 12th होता है या फिर आपकी जो 10th है वो, और कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स लाइक आपने कोई बीए बीकॉम कुछ भी करा है तो आपको वो सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए आपका कोर्स। सो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट वही है। और इसकी नॉन मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे आपके पास सीपीआर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट एड होना चाहिए, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिकॉर्ड ऑफ मास्क फिट टेस्ट। ये सब मैंने एक दूसरी वीडियो में बताया तो आप लोग वहाँ से देख लेना। एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड वनरेबल सेक्टर चेक, ये भी मैंने एक दूसरी वीडियो में बताया है और मैं उसका लिंक भी इसमें डाल दूँगी।
तो वहाँ पर आप जाके उस लिंक पे आप जाके अप्लाई करोगे, जब आप कनाडा आ जाओगे, ये सब कुछ तब हो पाएगा आपका। बट फ्रॉम इंडिया आपको बस ये अप्लाई करना है कोर्सेज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो गाइस जो नेक्स्ट कोर्स है वो है कॉनेस्टोगा कॉलेज में, और ये कॉनेस्टोगा के ब्रैंडफोर्ड जो कैंपस है ब्रैंडफोर्ड, वहाँ पर अभी अवेलेबल है। इट इज़ ओपन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर। एंड येस मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप वहाँ अप्लाई करते हो कॉनेस्टोगा में, तो वहाँ का जो ऑफर लेटर है वो बहुत जल्दी आ जाता है विद इन अ वीक। सो यू शुड गो फॉर दैट अगर आपको मई इनटेक में आना है तो। और अगर आप सितंबर इनटेक में भी आ रहे हो तो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो एंड हैव योर ऑफर लेटर, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो सोचने के लिए। सो दैट्स ऑल। तो जो ये कॉनेस्टोगा कॉलेज में है, ये अभी फ़िलहाल मई 2024 ब्रैंडफोर्ड के लिए ओपन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड ये कोर्स की लेंथ है जो है 1 ईयर एज़ यूजुअल, जो सैनिका में भी थी वो भी 1 ईयर थी। ये भी आपको ओंटारियो कॉलेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसकी ट्यूशन फ़ीस की, सो आप देख सकते हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट पर सेम की जो ट्यूशन फ़ीस है इन्होंने वो बताई है। सो इट इज़ $8,478 डॉलर, कैनेडियन डॉलर। बट अगर मैं इसको टोटल कॉस्ट करती हूँ फॉर अ होल ईयर, तो आपको एनुअल फ़ीस पड़ जाएगी 16,956 में। सो आपको ये कोर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17,000 कैनेडियन डॉलर्स में पड़ेगा। बट इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप कॉनेस्टोगा कैंपस में ये कोर्स करते हो पीएसडब्ल्यू का, सो आपको वहाँ पर एक सपोर्ट एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो $500 आपको अवार्ड एज एन अवार्ड देंगे, एंट्रेंस अवार्ड। जो वो 500 होंगी वो आपको कोर्स में एनरोलमेंट करवाने के बाद जब आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो आपको वो रिटर्न हो जाएंगी। एंड आपको फ्री में फर्स्ट एड एंड सीपीआर का सर्टिफिकेट देंगे, प्लस फ्री यूनिफॉर्म भी होगी आपकी, मतलब आपको जो स्क्रब्स होंगे वो कॉलेज से ही मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग आई गेस, बिकॉज ये पब्लिक कॉलेज है, सो दे आर वेरी रियली सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम। और मुझे ये पता है कि जो पीएसडब्ल्यू का अगर आप कॉनेस्टोगा में करोगे, तो इनके साथ साथ एक इनका क्लिनिकल पोस्टिंग भी होता है विद इन दिस प्रोग्राम। तो वो आपको किसी लॉन्ग टर्म में या किसी हॉस्पिटल में भेजेंगे। और अगर आपका अच्छा रिकॉर्ड रहा, अगर आप बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्मेंस रहा, तो देयर आर हाई चांसेस दैट आप वहीं पर ही एम्प्लॉयड हो जाओ। और या फिर आप कनेक्शंस बना सकते हो, जब आप एक फैसिलिटी में एंटर करते हो तो आप वहाँ पर बहुत लोगों से बातें करोगे। सो फॉर श्योर आपको कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा जो आपको जॉब ऑफर करेगा या फिर आपको रेफरेंस दे देगा, बिकॉज कनाडा में जॉब लेना इज़ ऑल अबाउट रेफरेंस। सो यस, तो दिस इज़ इट फॉर दिस कॉनेस्टोगा कॉलेज। अब मैं मूव ऑन करती हूँ मेरे थर्ड कॉलेज पे। तो जो मैंने थर्ड कॉलेज सेलेक्ट करा है वो है हम्बर कॉलेज। तो हम्बर कॉलेज इज़ ऑल्सो ओपन। गाइस इसमें मे इनटेक भी अभी ओपन है और अभी सितंबर भी ओपन है, तो आप दोनों में से कोई भी इनटेक आप इसमें चूज़ कर सकते हो। और ये कॉलेज का जो क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट है वो सेम ओंटारियो कॉलेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है, और दोनों ही सितंबर और मई के लिए कोर्स ओपन है। और अगर मैं बात करूँ इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो इसमें 2 सेमेस्टर की फ़ीस जोड़कर जो पैसा है वो टोटल 17,803 कैनेडियन डॉलर्स इसकी टोटल फ़ीस है। और ये फ़ीस इन्होंने बोला है कि इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, बट दिस इज़ अप्रॉक्सीमेशन कि आपका 17,000 में ही होगा फॉर दिस कोर्स पीएसडब्ल्यू। और बाकी मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप चेकआउट कर सकते हो कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अपने एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स देके आप पता कर सकते हो कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स और नॉट। वैसे मोस्ट लाइकली आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, बट स्टिल टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स आप किसी इमिग्रेशन एजेंट से बात करिए, उनको ये लिंक दीजिए, उनको कोर्स और कॉलेज का नाम बताइए एंड उनको बोलिए कि मुझे इसी में एडमिशन लेना है एंड अप्लाई माई फाइल देयर। बिकॉज मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो इमिग्रेशन एजेंट आप हायर कर रहे हो, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका किसी स्पेसिफिक कॉलेज से कमीशन होता है, तो वो आपको वही कॉलेज प्रिस्क्राइब करते हैं। वो आपको बोलते हैं कि आप इसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, अच्छा है, लेस फीस है, ऐसा है वैसा, इजी ऑफर लेटर इजी आ जाएगा, तो ऐसी बातें बोलते हैं। बट अगर आपके पास इनफ नॉलेज है कि येस ये कोर्स ओपन है, उस कॉलेज में इतने रुपए का है और मेरे यहाँ पर इतने बचेंगे, तो इट इज़ गुड।
तो आप उस कॉलेज में ही अपने पसंदीदा कॉलेज में ले सकते हो एडमिशन। सो येस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिसर्च करिए एंड देन एजेंट पे डिपेंड हुए। तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन माई फोर्थ कॉलेज। जो मैं फोर्थ कॉलेज है वो है नाइग्रा कॉलेज, विच इज़ इन वेलेंट कैंपस। तो ये वेलेंट कैंपस में अवेलेबल है। इट इज़ 1 ईयर कोर्स और ये 1 ईयर का सर्टिफिकेट सेम ओंटारियो कॉलेज सर्टिफिकेट मिलेगा आपको 1 ईयर का। और इसके लिए लेवल 1 और लेवल 2, मतलब लेवल 1 इज़ नथिंग बट सेमेस्टर। सो लेवल 1 एंड लेवल 2 की फ़ीस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। सो जो लेवल 1 की फ़ीस इन्होंने बताई है वो $9,535 कैनेडियन डॉलर बताई है एंड लेवल 2 के लिए $8,299.95 है इसकी कैनेडियन डॉलर, इसकी सेकंड लेवल यानी कि सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस। तो टोटल ये आपको पड़ जाता है 17,835 कैनेडियन डॉलर्स पर। तो आप ये कोर्स अगर आप नाइग्रा में देख रहे हो तो नाइग्रा में भी आप ये ले सकते हो। एंड बाकी अगर आप इसकी मैं इसकी वेबसाइट नीचे लिंक इसका डाल दूँगी ताकि आप जाकर अपनी कॉस्ट, अपना एलिजिबिलिटी सब कुछ देख पाएँ वहाँ पर कि क्या इसका है। और पर मैं आपको बता देती हूँ इसका जो मेन क्राइटेरिया है इस कोर्स के लिए। तो नाइग्रा कॉलेज की एडमिशन रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें इंग्लिश चाहिए एनी ग्रेड, जो आपको 12th सी और यू और इक्विवेलेंट हो। आपका मैथमेटिक्स चाहिए एंड आपकी बायोलॉजी चाहिए। सो ये 3 रिक्वायरमेंट्स इनकी हैं जो आपको होना चाहिए आपके पास, और इसके बेस पर आपको ये कॉलेज में कोर्स मिल जाएगा। एंड बाकी इसमें सेम वही चीज़ है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक चाहिए। वो तो सब ये सब चीज़ें आपको तब चाहिए जब आप यहाँ पर कनाडा आ जाओगे, एनरोलमेंट करवाओगे तो आपको वीएससी चाहिए। और वीएससी क्या होता है मैंने ये दूसरी वीडियो में आपको बता रखा है। इट इज़ अ वल्नरेबल सेक्टर स्क्रीनिंग। तो आपको वो रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो वो आप जब यहाँ पर आओगे तो अपने पास वाली पुलिस स्टेशन में जाकर आप वो बनवा सकते हो। एंड फर्स्ट एड एंड सीपीआर एज यूजुअल ये भी आप वहाँ कनाडा में आकर बनवाना। दैट इज़ गुड बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप इंडिया से अपना सीपीआर बनवा के लाते हो तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर रेड क्रॉस, कैनेडियन रेड क्रॉस का ही सीपीआर और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वैलिड होता है। एंड ये जॉब के लिए भी और ये कॉलेज के लिए भी, तो बोथ ऑफ देम चाहे कि अब ये इनकी टोटल फीस 100 समथिंग होती है, 123 समटाइम्स $150 तक मोस्टली। मोस्ट अगर आप मोस्ट ऑफ मोस्ट लेके चलो इसकी कॉस्ट, तो आप बेटर होगा आप इंडिया में इसमें पैसे वेस्ट मत करिए। और अगर ये सोच रहे हो कि मैं मेरा सीपीआर का इंडिया में है ऑलरेडी, रेड क्रॉस से है और मैं उसको रिन्यू करवा लूँ, तो वो भी आप मत कीजिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का हमारा जो इंडिया में बनता है वो भी आप नहीं बनवाएंगे, बिकॉज उसमें भी पैसा चार्ज होता है। आई नो, बिकॉज मैंने वो करवाया था एंड इट कॉस्ट में अराउंड 5 to 6,000 इंडियन रुपीज़। तो वो चीज़ आप, क्योंकि वो यहाँ पे कोई वैलिडिटी नहीं है उस चीज़ की, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। जो काम आप इंडिया से कर सकते हो फ़िलहाल के लिए वो ये है कि आप इम्यूनाइजेशन जो रिकॉर्ड होता है अपना, अपने घर वालों से मांगिए। अगर घर वालों के पास नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे मेरी मम्मी के पास मेरा रिकॉर्ड ही नहीं था कि मैंने कौन सी वैक्सीनेशन लगाई है, मैंने मेरे बचपन में कैसा टीकाकरण हुआ है, वो गुम हो गया था आई थिंक फॉर सम रीज़न, तो शिफ्टिंग में या किसी चीज़ में। तो हम मैंने क्या करा, मैं इंडिया जब मैं मुझे ये बात इंडिया में नहीं पता थी कि मुझे अपना रिकॉर्ड चाहिए और ऐसा चाहिए। तो मैं जब यहाँ कनाडा में आई तो बहुत बड़ा एक सीन हो गया था कि हाँ चलो अब रिकॉर्ड बनाना है, उसके लिए तुम बात करो, ये क्लिनिक में जाओ, वो क्लिनिक में जाओ। बट नाउ आई नो, अगर आप इंडिया में हो तो आप अपने, अगर आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं है तो आप वहीं से किसी डॉक्टर, किसी फिजिशियंस पे जाइए और उसको बोलिए कि मुझे मेरा इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड बनाना है, मैं स्टडी करने जा रहा हूँ अब्रॉड और मुझे ये रिकॉर्ड इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड बनाना है। तो वो आपको सारे टेस्ट करके देंगे और उसमें आपकी वैल्यूज़ लिख के देंगे, आर यू नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर दिस टेस्ट, है ना। तो फिर वो सब कुछ करके देंगे, तो आप वही रिकॉर्ड जो होगा डॉक्टर के स्टैम्प पर साइन वाला, वो आप यहाँ पर कहीं दिखाएंगे तो वो चलेगा आपका। सो यू कैन शो दैट। दैट्स इट फॉर नाइग्रा कॉलेज आई गेस। अब मेरा जो लास्ट कॉलेज है वो मैं आपको बताती हूँ जिसकी फ़ीस थोड़ी हाई है। एंड वो है, ये कोर्स जो ये कॉलेज है ये भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है
और कॉलेजेस के, जैसे कॉर्नरस्टोगा हो गया, कॉर्नरस्टोगा भी है बट नॉट इन, आई थिंक पीएसडब्ल्यू का कोर्स वहाँ पर बहुत अच्छा है, इतना टफ नहीं है। शेरिडन कॉलेज जो 5th कॉलेज है वो मेरा शेरिडन कॉलेज है। सो दो ये जो शेरिडन कॉलेज है ये कोर्स करवा रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो अ ओंटारियो कॉलेज सर्टिफिकेट प्रोग्राम। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इसमें फ़ीस है 19,171.50 कैनेडियन डॉलर्स। और ये जो कैनेडियन स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तो कम ही होती है कंपैरेटिवली, उनकी 4,000 होती है तो हमारी 19,000। तो अगर मैं शेरिडन कॉलेज के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूँ तो इनका भी वही है कि इनको 1 इंग्लिश ग्रेड चाहिए, मतलब जो आपकी 12th होगी वो आपके इंग्लिश में होनी चाहिए, और ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। और इन कोर्सेज़ के लिए वैसे भी आप आइल्स का एग्ज़ाम तो देते ही हो, तो इसमें अब कनाडा में ओवरऑल 6 बैंड चाहिए, चाहे आपके 5.5 आएँ किसी में, चाहे आपके 6 आएँ किसी में। सो इट इज़ अ गुड थिंग कि आप ले सकते हो इस कोर्स को। आपको बस अपनी इंग्लिश वो दिखानी होती है कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है। और इसमें बाकी आपको वही सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैंने पिछली कोर्सेज़ के लिए बताया, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, सीपीआर, फर्स्ट एड एंड एवरीथिंग। और इस कोर्स में फ़ील्ड प्लेसमेंट भी है जो आपको देती है ये। इसमें अगर आप मई इनटेक में आते हो तो, और अगर आप सितंबर में आते हो, आप जैन में आते हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस कोर्स के साथ-साथ फ़ील्ड प्लेसमेंट भी है। मतलब आपको अ, एक इंटर्नशिप करनी होगी किसी कॉलेज या किसी कैंपस या फिर किसी हॉस्पिटल के अंडर, तो वो आपका इसी कोर्स में इंक्लूड है, तभी इसकी फ़ीस जो है वो इतनी हाई है, थोड़ा हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज़। तो अगर मैं इसकी बात करूँ फ़ीस की, तो इसकी फ़ीस है 19,171.50 कैनेडियन डॉलर, व्हिच इज़ अ लाइक गुड अमाउंट, एक अच्छा खासा अमाउंट है ये। तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए उस पर्पज़ से, तो आप इस कोर्स के भी जा सकते हैं, इस कॉलेज के लिए भी जा सकते हैं। और दैट्स इट आई गेस फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि इसकी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ क्या होती हैं। तो आप किसी होम केयर में जॉब कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ में जॉब कर सकते हो। यू आर एलिजिबल टू वर्क इन एनी नर्सिंग होम एंड सपोर्टिव हाउसिंग फॉर सीनियर और अडल्ट्स। तो आप इन सब जगहों पे काम कर सकते हो एज अ पीएसडब्ल्यू, जब आपके पास ये ओंटारियो कॉलेज सर्टिफिकेट होगा। So, yes, this is it for today's video, and I wish you all the best for your future. I wish आप लोगों को ये कोर्स मिले, और जो भी आप लेना चाहते हो बेसिकली आपको वो मिले। एंड यस, अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट हो किसी भी एस्पेक्ट में तो डू कॉन्टेक्ट मी। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। यू कैन सेंड गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप यहाँ ऑलरेडी कनाडा में हो और आप इसके बारे में सोच रहे हो तो आप मुझे मेल पे बताइए। एंड जॉब के लिए भी अगर आपको मेरा रेफरेंस चाहिए, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि मैं दूंगी, बट आई जस्ट वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू फर्स्ट, बिकॉज मेरा रेफरेंस जाएगा। सो आई वांट टू नो हाउ व्हाट हु यू आर एंड क्या आप करते हैं एंड लाइक दीज थिंग्स। तो अगर आपको कहीं पर भी मेरी हेल्प चाहिए, सो आई एम अवेलेबल एट दैट पॉइंट। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि ओके, आई हैव टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड योर टाइम। बाय बाय।